इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग इस थीम को कैसे रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें कि इस पूरे थीम को जो आप यहाँ पर देख सकते हो बूटस्ट्रैप की थीम है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी पोर्टफोलियो है, यूज़र का एक अवतार है यहाँ पर, और यहाँ पर अबाउट सेक्शन है, कुछ बटन्स हैं, कॉन्टैक्ट मी का फॉर्म है, और यहाँ पर आप देखोगे कि फुटर सेक्शन है। ठीक है, इस पूरे पेज को जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि इस पूरी थीम को हम लोग ब्रेक कर देंगे रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स के अंदर। तो अभी तक जो हमने अपने पूरे ट्यूटोरियल्स के अंदर सीखा है, अभी तक की पीछे की वीडियोस के अंदर की जो भी हमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे ब्रेक कर सकते हैं, नेम्ड कंपोनेंट कौन से होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ना, काफ़ी कुछ हमने सीखा है। वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग देखें कि हम उनको कैसे अपने एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप इस पेज पर आप आओगे यहाँ पर, और यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है, स्टार्ट बूटस्ट्रैप फ्रीलांस GH करके। मैं चलता हूँ अपने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर डाउनलोडेड है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है ना, जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको इस पूरे फोल्डर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर हमें ये पूरा प्रोजेक्ट मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जो पूरा फोल्डर है इसको हम लोग कट कर लेते हैं, और हम लोग इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमें मिला है। अगर आप index.html अगर आप ओपन करोगे, देखिए मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है index.html, तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका पूरा कोड आपके पास अब है। ठीक है, हम इसको VS कोड के अंदर ऐड करके एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर फाइल के अंदर, और यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, और ये रहा आपका प्रोजेक्ट, और मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास index.html है, जो भी हमने देखा था इसको ओपन करके कि ये कैसे दिख रही है। और यहाँ पर कुछ JS की फाइलें हैं, कुछ CSS की फाइलें हैं, और कुछ यहाँ पर एसेट्स हैं। एसेट्स में आपके पास फैव आइकन है ना, एक इस तरीके का, और फिर कुछ इमेजेस हैं। इमेजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ SVG फाइल है, और पोर्टफोलियो के अंदर कुछ PNG फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो गेम वगैरह का है ना। ये सारी इमेजेस आपकी यूज़ हैं यहाँ पर index.html के अंदर। अब index.html अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी लंबी फाइल है ना। अगर आप देखोगे तो ये है लगभग 460 लाइनों का कोड है पूरा, है ना। इसको हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, और इसको हम लोग पूरे रिएक्ट जेएस के अंदर अपने कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npx create react app, और अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ इसका नाम रिएक्ट ऐप करके, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब देखिए, अब ये धीरे धीरे बैकग्राउंड में अभी ये यहाँ पर एक रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें क्रिएट करके दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, और फिर हम लोग वापस आते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा रिएक्ट जो ऐप है वो हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम रिएक्ट ऐप के अंदर चलते हैं, रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर हम लोग रन करेंगे npm स्टार्ट करके। तो देखिए, अभी आपका रिएक्ट जो ऐप है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाता है, जो भी आपने ब्राउज़र ओपन किया होगा वहाँ पर। अब हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और जो ये अपनी थीम है इसको हम लोग इसके अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो JS और CSS और असेट्स फोल्डर हैं, इनको हम लोग कॉपी करके अपने रिएक्ट ऐप के अंदर डाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से असेट्स को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे सोर्स के अंदर बेसिकली। और यहाँ पर सोर्स के अंदर देखिए असेट्स को हमने पुट कर दिया। ऐसे ही हम लोग CSS के फोल्डर को भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग सोर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। और सेम चीज़ हम लोग JS के साथ में भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसको हम लोग सोर्स में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
ओके, तो इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर चुके हैं। अभी अगर आप सोर्स के अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा app.js फाइल, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो फिलहाल के लिए ये दिख रहा है आपको सब कुछ, है ना, ये app.js से ही आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपकी index.js फाइल जो मेन फाइल है, इंडेक्स फाइल, ठीक है। और इंडेक्स फाइल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐप नाम का जो कंपोनेंट है, जो यहाँ पर है app.js, वही हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ओके, तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग CSS को ऐड कर लेते हैं index.js के अंदर, और index.css को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि CSS के अंदर देखते हैं कि किस नाम से, वो styles.css करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं CSS, और उसके अंदर है आपकी styles.css करके, ठीक है। तो हमने styles.css हमने यहाँ पर इसके अंदर index.js के अंदर हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखिए अभी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिखा, सिर्फ ये सोर्स का जो कलर है ये अपना चेंज हुआ है। ओके, तो मतलब अभी इफेक्टिव है अपना CSS यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से index.css हम लोग यहाँ से अगर चाहें तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसकी हमें कोई अब नीड नहीं है, क्योंकि अपनी मेन जो CSS की फाइल है वो यहाँ पर है styles.css करके। ओके, app.js के अंदर चलते हैं, और जो ये कोड हैं इनको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज हमें इनकी नीड नहीं है। अब यहाँ से हम लोग इस क्लास को भी यहाँ से हटा सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं हेलो करके। ओके, यहाँ से हमें लोगो हटा देना है, CSS की हमें ज़रूरत नहीं है। app.css आप यहाँ पर देखोगे कि app.css भी बनी हुई है, तो इसकी अगर आपको नीड नहीं है तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दो, सभी CSS की फाइलें, और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं। वापस से अगर आप ब्राउज़र पे चलोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक हेलो आपको दिख रहा होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, और ये आ रहा है यहाँ से। तो अभी हमारे पास index.html है, यहाँ से हम लोग कोड कॉपी करके अपने जो भी अपनी फाइलें हैं उनके अंदर हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऐड करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस हेड सेक्शन को देखते हैं, और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास कुछ CSS वगैरह हैं जो यहाँ पर ऐड हो रही है, जैसे फैब आइकन है, गूगल फ़ॉन्ट्स है ना, ये सारे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर है index.html। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ फाइलें ऑलरेडी यहाँ पर हैं, हम लोग इनको हटा देते हैं, जो भी कमेंट्स हैं, और हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे अपनी फाइलों को। तो यहाँ देखिए एक तरीका है href पब्लिक URL करके ऐड करने का, जो लोगो 192 करके है, जो आप देख सकते हो यहीं पर है ना। तो आप डायरेक्ट अगर आप चाहो तो जो अपनी स्टाइल्स जो हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, इनको आप डायरेक्टली आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, बट हम लोग वहीं पर रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखिए ये असेट्स फोल्डर के अंदर है favicon.icon करके। तो अभी ये जो favicon.ico फाइल देखोगे यहाँ पर भी है ना, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिएक्ट की है, बट हमारे पास जो असेट्स फोल्डर के अंदर है ये हमारी ये वाली फाइल है। ओके, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी ये कॉपी के तौर पर दिखा रहा है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से रीनेम कर देते हैं। ओके, तो फैब आइकन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें इसकी नीड नहीं है तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हमें यहाँ पर फॉन्ट ऑसम चाहिए होगा, ये हम लगा देते हैं, और style.css हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो इसकी भी हमें यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने जो फॉन्ट ऑसम की जो चीज़ें होती है वो हमने सब कुछ अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इसका काम हो गया हमारे पास। ओके, तो हमारे पास हेड सेक्शन हो गया। यहाँ पर टाइटल अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें अपने HTML के अंदर तो यहाँ पर आप टाइटल, यहाँ देखिए रिएक्ट ऐप है तो इसको हम लोग रख देते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट करके।
इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो अभी देखिए रिएक्ट प्रोजेक्ट टॉप पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिएक्ट प्रोजेक्ट करके आ रहा है, वो अपना हो गया टाइटल करके, जो भी आपके पेज का टाइटल है। ठीक है, अब हम बॉटम पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको नेविगेशन सेक्शन मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने सोर्स फोल्डर के अंदर, जो अपने प्रोजेक्ट का सोर्स फोल्डर है। देखिए यहाँ पर रिएक्ट प्रोजेक्ट, ये है आपका सोर्स फोल्डर। यहाँ पर असेट्स CSS.js है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं कंपोनेंट्स करके। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे एक नैप बार होगा, तो आप एक फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा navbar.jsx करके। ओके, आप इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, सिर्फ एक ओपन रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे एक चीज़ और है, यहाँ पर बॉडी पर आईडी आपकी पेज टॉप है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इंडेक्स जो अपनी HTML की फाइल है, यहाँ पर हम लोग इसके बॉडी में एक आईडी डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक आईडी रूट है आपकी यहाँ पर, ये मेन है क्योंकि यहीं पर पूरा जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लोड होता है जो रिएक्ट का है। यहाँ से हमने पेज टॉप आईडी दे दी। अब ये जो नैप बार है, ये हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, है ना। और कट करके हम लोग क्या करते हैं कि अपने navbar.jss के अंदर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बट पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। लेट से फंक्शन का नाम है navbar, और यहाँ से आपने रिटर्न किया, यहाँ से रिटर्न कर दिया आपने जो आपने navbar आपने कॉपी किया हुआ था। तो यहाँ से आप ये कमेंट को आप यहाँ से हटा दीजिए और बस आपका हो गया काम। आप इसको सेव कर लें। हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे कि इंपोर्ट navbar फ्रॉम कंपोनेंट्स, और ये हो जाएगा आपका navbar। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एम्प्टी रख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर किसी डिव की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग यहाँ पर navbar को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने app.js फाइल के अंदर। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है नेविगेशन सेक्शन, आपका ये लोड हो चुका है। और ऐसा ही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखिए हम इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो एक हमने यहाँ पर कंपोनेंट बनाया जो कि navbar का है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी हमारे पास और भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक कंपोनेंट है यहाँ पर मास्टर हेड का। अभी मास्टर हेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बैनर का है, कुछ ये वाला, ये पूरा सेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर हमारे पास ये बैनर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम हमने यहाँ पर लिखा मास्टर हेड करके। .jsx करके, और यहाँ पर हमने इस पूरे कोड को उठाया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने से पहले आपको वही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम तो ये है मास्टर हेड करके, और यहाँ से आपको रिटर्न करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर कमेंट आपको हटाना पड़ेगा, जो भी आपके कमेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+D प्रेस करता हूँ मैं। तो देखिए सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं इसको Ctrl+Shift+K मैं प्रेस करूँगा तो मैं इनको हटा दूँगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पर हम लोग उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट मास्टर हेड फ्रॉम कंपोनेंट्स, और ये हो जाएगा आपका मास्टर हेड करके। और इसी के नीचे हम लोग मास्टर हेड को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। देखिए कंपाइल हो रहा है, सक्सेसफुली हो गया है।
यहाँ पर आते हैं तो देखिए मास्टर है, नहीं यहाँ पर है, सॉरी। तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पर दो चीज़ की कमी है, एक आप देखोगे कि यहाँ पर ये अवतार आपको नहीं दिख रहा है, और दूसरा आपका ये जो सिंबल था स्टार, नहीं सिंबल तो दिख रहा है बट ये अवतार नहीं दिख रहा है। तो अवतार को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मास्टर हेड के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इमेज टैग है, ये रहा एसेट्स, ये और ये SVG फाइल है ना। तो इसको आप चाहो तो आप यहाँ पर टॉप पर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो इस इमेज को। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, जो है इंपोर्ट अवतार इमेज फ्रॉम, ये हो जाएगा आपका असेट्स फोल्डर, और असेट्स फोल्डर के अंदर है आपका, कहाँ पर है ये अवतार, ये है IMG के अंदर। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे IMG, उसके अंदर है पोर्टफोलियो नहीं है, उसके अंदर है आपका अवतार, एक सेकेंड मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये हो जाएगा .svg फाइल। ठीक है, तो आपने इसको आपने इंपोर्ट कर लिया। आप यहाँ पर कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अवतार इमेज ही लिखना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से कोई सा भी आप नाम दे दीजिए, और यहाँ पर आप उसको ऐड कर लो। आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं अवतार इमेज, जो आपने यहाँ पर नाम दिया था वही सेम नाम आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा, अवतार इमेज। और आप यहाँ से आप इसका जो डबल कोट है इसको आप यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि आप एक वेरिएबल के थ्रू आप यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं, जो सोर्स है इमेज का। अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको हेड जो सेक्शन है उसका वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम फर्दर डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं index.html के अंदर, तो हमारे पास मास्टर हेड हो गया। अब हो गया आपका पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जो होगा portfolio.jsx करके। अब इसके अंदर हम लोग इसके पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम लोग कॉपी नहीं, हमें जो कट करना है, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है आपका पोर्टफोलियो, और यहाँ से आप रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब जो भी आपके कमेंट्स हैं इनको आप यहाँ से हटा दें। तो मैं यहाँ पर Ctrl+D प्रेस करता हूँ और जितने भी कमेंट्स हैं सबको सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+K मैं यहाँ से प्रेस कर दूँगा। देखिए सारे एरर यहाँ से जा चुके हैं। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं और जो अपना app.js है इसके अंदर जा कर के आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम कंपोनेंट्स, और ये हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो करके, और यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको सेव करें, ब्राउज़र पर आते हैं और नीचे अगर हम आते तो हमें ही मिलता है यहाँ पर पोर्टफोलियो। फिर से यहाँ पर इमेज का थोड़ा सा इशू है कि इमेज आपको यहाँ पर प्रॉपर आपको दिख नहीं रही है पोर्टफोलियो की, और इसका इशू भी सेम वही है जो अभी हमने मास्टर हेड के अंदर फिक्स किया था। इसके अंदर भी क्या है कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, और बट प्रॉब्लम ये कि ये बहुत सारे सेम कोड हैं, है ना, सिर्फ इमेज उसकी चेंज है, बाकी सब कुछ इसका सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कंटेनर है क्लास, एक h2 टैग है और उसके बाद एक रॉ बनी हुई है, और रॉ के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल कोड्स हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये डबल है ना, जैसे पोर्टफोलियो आइटम हो गया, और यही सेम पोर्टफोलियो आइटम आप यहाँ पर देखोगे, वही सेम चीज़ आप यहाँ पर, सिर्फ चेंज क्या है, वो चेंज है इसका आपका इमेज होगी कहीं पे, ये रही इमेज है ना, पोर्टफोलियो इमेज। जैसे कि यहाँ पे सर्कस है और यहाँ पर है आपका केक है, और एक इमेज आपके यहाँ पे कैबिन है, सिर्फ यही चेंजेस है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इसको थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं लास्ट में, है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें एक लूप चलाना पड़ेगा पूरे इमेजेस के ऊपर, ताकि हम एक सिर्फ डिव रखें यहाँ पर और लूप के थ्रू हम लोग उसकी इमेजेस चेंज करते रहें और हमारा काम हो जाए, है ना। तो इसको अभी हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं। हम जो बाकी कोड है उसको हम लोग अभी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन अपना पास अबाउट सेक्शन का, तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेंगे
और चलेंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेंगे जो होगी आपकी about.jsx के, और यहाँ से फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, वो हो गया आपका अबाउट, और यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर वही चीज़ आपको कंट्रोल डी आपको दबाना है और कंट्रोल डी आपको बार बार दबाना है और सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के आपको दबा देना है ना। सभी सिलेक्ट हो चुके थे, आप इसको सेव करें। आप चलें app.jsx के अंदर और आप यहाँ पर लिखें import about from components और ये हो जाएगा आपका about.jsx। ये है आपका इंपोर्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अबाउट को आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आप इसको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे अबाउट और इसको आप क्लोज कर दें। आप इसको सेव करें। देखिए ये यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, सक्सेसफुली हो गया है। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको अबाउट सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, ये हेडर डाल दिया, हमने पोर्टफोलियो डाल दिया, इमेज अभी रह गई है उसको हम लोग अभी देखेंगे, अबाउट सेक्शन हमने डाल दिया। अब आपका आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, है ना, जो हमने यहाँ पर देखा है index.html के अंदर। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको भी हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं और हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाते हैं जो कि होगा कॉन्टैक्ट करके, contact.jsx करके, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स हैं, सभी को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी करके और कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस कर देते हैं, ठीक है। पूरा फॉर्म यहाँ पर क्लीन हो चुका है। इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं अपने app.js फाइल के अंदर और यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स और ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट करके। इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, सेव करते हैं। देखिए कंपाइल हो रहा है। ओके, एक चीज बोला कि स्टाइल प्रॉप वैल्यू मस्ट बी ऑब्जेक्ट। uh, 31 ये रही लाइन, टेक्स्ट एरिया। मैं यहाँ पर ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए, और यहाँ पर 31 लाइन पर टेक्स्ट एरिया है, प्लेस होल्डर स्टाइल। ओके, तो यहाँ पर जो स्टाइल इस तरीके से दिया है, आप ऐसे नहीं दे सकते। इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा पैरेंथेसिस, कुछ इस तरीके से, और इसको आप यहाँ पर आप सिंगल कोट में दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टाइल डालते हैं अपने React.js के अंदर। इसको सेव करते हैं, देखते हैं और कोई अगर स्टाइल होगी तो कोई नहीं है, सिर्फ यही थी। तो हमने ये भी देख लिया कि हमें कैसे स्टाइल ऐड करनी है अपने React.js के अंदर। इसको सेव करते हैं। देखिए नहीं, यहाँ पर नहीं है, नीचे आते हैं, ये रहा आपका कॉन्टैक्ट, है ना, सेंड बटन, मैसेज हो गया आपका, ये रहा फ़ोन नंबर, ये रहा आपका ईमेल एड्रेस, हर एक चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें अपने कॉन्टैक्ट के बाद आप, तो फिर आपको मिलता है यहाँ पर फुटर करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं अपने, तो हम लोग देखते हैं आप फुटर के लिए। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो नीचे है आपका ये फुटर, इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। चलते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं फुटर को। ये हो जाएगा आपका footer.jsx, ये हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर, और यहाँ से आप रिटर्न कर दें। ये रहा आपका कोड। अब आपको ये कमेंट्स हटाने हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और सबको यहाँ से हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं। ओके, अभी भी शायद कुछ इश्यू है कहीं पे, अभी बोल रहा है ओके, यहाँ पे फंक्शन लिखना था, ठीक है। अब ये फुटर बन चुका है। अब हम फुटर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें जैसे हमने कॉन्टैक्ट के लिए किया था वैसे ही हम सेम फुटर के लिए भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फुटर और
यहाँ पर आपको ऐड करना है फुटर। सेव करते हैं इसको, वापस से चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो चलते हैं यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे, और यहाँ आप देखोगे आपको लोकेशन तो सब कुछ सही दिख रहा है। नीचे आते हैं, यहाँ भी देखिए आपको वैसा ही दिख रहा है जैसा कि यहाँ पर है ना, दोनों ठीक है। तो अभी हमने पूरा रिएक्ट जेएस के अंदर इसको पूरा देख लिया। अभी एक चीज़ और है, यहाँ पर अभी अपना पोर्टफोलियो रह गया है ना। पोर्टफोलियो के अंदर जो अपना बटन था ये आपका अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं, ऐसा करते हैं जो होगा आपका मान लो एक्स्ट्रास करके, है ना, एक्स्ट्रास। और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जो होगी आपकी, फाइल बाद में बनाएंगे, रुको अभी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं, जो अपना रोज़ है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए मल्टीपल इमेजेस हैं, है ना, जो यहाँ पर कैबिन है ना, मल्टीपल इमेजेस हैं। इनके लिए हम एक फाइल बनाना चाहते हैं, सिंगल फाइल, जिसके अंदर हम लोग पास करेंगे ये सारी इमेजेस, और वो इस पूरे कोड को ऐड कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हमने यहाँ पर एक्स्ट्राज नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंगल पोर्टफोलियो .jsx करके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन सिंगल पोर्टफोलियो, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न के अंदर अगर आप यहाँ पर जाए पोर्टफोलियो के अंदर, तो हमें एक इमेज चाहिए होगा वैसे, तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, कट कट कट, ये रहा कट, और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, और प्रॉप्स के तौर पे हम लोग एक इमेज यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देंगे लेट्स से इमेज, इस तरीके से, है ना। और हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे उस इमेज को, सिंपल, ठीक है। और जो इमेज है वो आएगी आपकी यहाँ पर पोर्टफोलियो से, और यहाँ पर आपको उस कंपोनेंट को आपको कॉल करना पड़ेगा, जो कि है सिंगल पोर्टफोलियो करके, ठीक है। और यहाँ पर आप नेम आप पास कर सकते हैं, और नेम के अंदर आप पास करेंगे जो वेरिएबल आपने वहाँ से कट किया था, जो कि है कैबिन करके। अब ये पोर्टफोलियो को आपको टॉप पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे VS कोड ने ऑटोमेटिकली कर दिया, बट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये एक्स्ट्रास के अंदर से है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। नेम आपकी जो आपने प्रॉप्स पास किया है इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे, हमने यहाँ पर नेम एज आर्गूमेंट हमने इस फंक्शन के अंदर मान लीजिए पास किया हुआ है, और ये प्रॉप्स है, इसको प्रॉप्स बोला जाता है। और यहाँ पर आप नेम आप यूज़ कर रहे हो जो इमेज है ना, और यही सेम हमने इमेज यहाँ से पास करनी है, जो कि इमेज नहीं रहेगी, सॉरी नेम नहीं रहेगा, इमेज रहेगी, ठीक है। इसको आप सेव करते हैं। ऐसे ही हमें सभी के साथ करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ये इमेजेस हैं, है ना, सभी इमेजेस के साथ में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी कोड्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन सभी के अंदर सिर्फ आपको एक इमेज मिलेगी, है ना, और वो जो इमेज है वही मायने रखती है। जैसे कि ये केक है, और ये सारी इमेजेस हमारी आ कहाँ से रही हैं, ये आ रही हैं आपकी IMG सेक्शन से, पोर्टफोलियो के अंदर से, जो आप यहाँ पर आप देखोगे ये रही, है ना, यही सारी है, केक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी को अब हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हमें इनकी नीड नहीं है। अब हमारा ये कंपोनेंट काफ़ी हद तक हल्का हो गया, बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी इमेजेस हमें यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट नाम से, जो कि होगा पोर्टफोलियो इमेजेस करके, और इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं जो भी आपकी इमेजेस हैं, जैसे कि उसका टाइटल क्या है और उसका इमेज पाथ क्या है ना, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होगा हर एक इमेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली है वो है यहाँ पर कैबिन करके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ
CAPIN, और यहाँ पे उसका जो पाथ है वो हमें देना पड़ेगा, है ना। तो पाथ हमारे पास ये है, आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो पाथ हमें इस तरीके से न दे करके हम चाहें तो डायरेक्टली हम जो इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर आप उसका डिटेल्ड आप पाथ यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि आप एक स्टेप आप ऊपर जाओगे जहाँ पर ये है, जैसे कि हमें पहुँचना है पोर्टफोलियो से यहाँ पर असेट्स के पास। तो आप देखोगे कि पोर्टफोलियो ये जो असेट्स है ये एक स्टेप ऊपर है यहाँ पर। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो इमेजेस वेरिएबल है इसके अंदर आपको लूप करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लूप करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे पोर्टफोलियो इमेजेस डॉट मैप करके, और यहाँ पर आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपने लिया यहाँ पर इमेज और ये हो गया आपका इंडेक्स। एरो फंक्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह के, और यहाँ पर आप इसको अंदर आप इसको यहाँ पर रन कर लेंगे। यहाँ पर जो आप इमेज के अंदर जो आप पास कर रहे हो इसके अंदर अब आप इसको हटा करके अब आप डायरेक्टली आप यहाँ पे इमेज आप पास कर सकते हो, इमेज डॉट इमेज करके, है ना, क्योंकि हमने शायद इमेज ही रखा हुआ था। इमेज पाथ का जो ये वाला नाम है इमेज, है ना, इसका आप पाथ ले लो, इमेज पाथ करके, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हम लोग क्या भेज रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका इमेज पाथ, ठीक है। और आप टाइटल अगर आप पास करना चाहें तो आप टाइटल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एक तो आपकी की हो जाएगी यहाँ पर, जो कि हो जाएगी आपकी इंडेक्स मान लीजिए, या आप यहाँ पर डाल सकते हैं इमेज डॉट टाइटल, जो आपकी की हो जाएगी, है ना। और इसके साथ में आप चाहें तो आप एक आईडी भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं। अभी एक वार्निंग दे रहा है, ये देखते हैं किस चीज़ की वार्निंग है। तो ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पर एरो लगा दिया, यहाँ पर हमें सिंपल पैरेंथेसिस लगाना था कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस सक्सेसफुली यहाँ देखिए कंपाइल हो चुका है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो अभी देखिए एक आपको दिख रहा है यहाँ पर एक इमेज, है ना। बट अभी भी इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, हम लोग सभी इमेजेस को ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐड करते हैं और इमेजेस को हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और एक है हम लोग यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं जो असेट्स इमेजेस के अंदर थी, पोर्टफोलियो और केक है, तो और ये है आपका समराइज। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए सभी यहाँ पर दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेम इमेज यहाँ पर जा रही है। ओके, सिंगल पोर्टफोलियो के अंदर गया, सिंगल पोर्टफोलियो के अंदर हम देखें तो हमारे पास इमेज है, सभी एक ही नहीं होनी चाहिए थी। ओके, सभी अलग अलग है, सॉरी। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी देखिए नीचे की आपकी इमेजेस सही आ रही हैं और यहाँ पे सारी इमेजेस ठीक है ना। आपको यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है ना, कुछ इस तरीके से। बट अभी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी अगर आप यहाँ पर ऊपर आओगे तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए एक यहाँ पर आपको मॉडल दिख रहा है, लॉग कैबिन करके जो एक नाम आ रहा है, और यहाँ पर आपको क्लोज विंडो करके बटन आ रहा है ना, ये हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पर आओगे तो आप देखिए इस पर आपको क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग सिंगल पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ मिलती है, कोई मॉडल जैसा कोई चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग यहाँ पर भी आते तो देखिए यहाँ पर कोई मॉडल जैसा है नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार index.html में देखते हैं यहाँ कुछ मॉडल जैसा है क्या। ओके, यहाँ पर कॉपीराइट का भी रह गया, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ देखिए पोर्टफोलियो मॉडल करके है ना, ये आपका मॉडल का आपको एक पॉपअप आपको देगा, है ना, जो सभी मॉडल के लिए है। आप यहाँ पर देखोगे सभी मॉडल के लिए अलग अलग है, सिर्फ आईडी आपकी देखिए डिफरेंट है, बाकी सब कुछ अंदर का सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि
इसके लिए हम लोग एक और बनाते हैं यहाँ पर कंपोनेंट एक्स्ट्रास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं पोर्टफोलियो मॉडल डॉट JSX करके, है ना, पोर्टफोलियो मॉडल डॉट JSX। और यहाँ से आप जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन पोर्टफोलियो मॉडल, ठीक है, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ का जो कोड है इसको हम लोग उठा लेते हैं, कट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जो भी कमेंट्स हैं इसके हम लोग कमेंट्स पहले हटा देते हैं, कंट्रोल D सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट K कर देते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। और यहाँ पर आते हैं, ऑल्ट G प्रेस करते हैं ताकि वर्ड रैप हो जाए। अभी देखिए क्या क्या चीज़ आपको डायनेमिक करनी है। एक तो आपको आईडी डायनेमिक करनी पड़ेगी, है ना, ये वाली, और भी कुछ अगर है तो देखते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर आपकी इमेज है वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ कंटेंट है, अगर वो भी आप पास करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका टाइटल जो आपने जिस पे आपने क्लिक किया है वो चीज़, है ना। तो प्रॉप्स पे आपको यहाँ पर चाहिए होगा टाइटल, और चाहिए होगा आपको इमेज पाथ, या इमेज आप डायरेक्ट लिख दें, और चाहिए होगा आपको आईडी, है ना। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं अपने पोर्टफोलियो सिंगल के अंदर, है ना, यहीं से आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं ओके, तो इसको हमें सिंगल रूट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और इसको हमें पेस्ट करना पड़ेगा अंदर। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अपना पोर्टफोलियो मॉडल है उसको ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोर्टफोलियो मॉडल, ये रहा, इसको ऐड करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया इसने पोर्टफोलियो मॉडल को, जो बगल में ही है। और यहाँ से आपको क्या क्या पास करना है वो हम लोग पास कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा पहले टाइटल, और टाइटल यहाँ से डाल देते हैं। फिर आपको चाहिए होगा यहाँ से इमेज, और हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इमेज। और फिर चाहिए होगा आपको यहाँ से आईडी, वो हम डाल देते हैं यहाँ पर आईडी। तीनों चीज़ें, है ना। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको टाइटल, इमेज और आईडी, तीन चीज़ें सिंगल पोर्टफोलियो के अंदर। और ये चीज़ आप भेजोगे यहाँ से पोर्टफोलियो के अंदर से। तो यहाँ पर आपने भेजना है पहले टाइटल। तो टाइटल के अंदर आपने यहाँ पर डाल दिया भाई इमेज डॉट टाइटल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज डॉट टाइटल, आपने भेज दिया, आपने इमेज भेज दिया। और आपको एक चीज़ और भेजना है जो है आपकी आईडी, और वो है आपकी यहाँ पर इंडेक्स करके, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपने सिंगल पोर्टफोलियो के पास भेजी। सिंगल पोर्टफोलियो के पास यहाँ पर गई, यहाँ पर इसने जो कुछ भी इसको प्रिंट करना था वो देखिए, यहाँ पर भी उसको यहाँ पर ID 1 डालना पड़ेगा, है ना। यहाँ से उसने एक्सेप्ट किया टाइटल को, और इसने टाइटल को यहाँ पर भेज दिया। ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसकी वजह से दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल हो गया, आपकी इमेज होगी, आईडी, और यही सेम चीज़ फिर यहाँ पर आ जाती है, जो है आपकी टाइटल, जो है आपकी इमेज, और ये है आपकी आईडी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर चेंज करते हैं इस चीज़ को, जो पोर्टफोलियो मॉडल ID 1 है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आप इसको सिंगल यहाँ पर लाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखेंगे $, और ये होगी आपकी आईडी, है ना। और इसको आप यहाँ से हटा देंगे, बस हो गया। अब यही सेम चीज़ जैसे आपने यहाँ पर किया है पोर्टफोलियो मॉडल के साथ में, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा पोर्टफोलियो मॉडल के। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो मॉडल 1 है यहाँ पर आईडी के साथ में, तो इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। तो जो आईडी है वो हमने यहाँ पर यूज़ में ले ली। अब हमें इमेज को देखना है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, और ये रही आपकी इमेज सोर्स का। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डाल देते हैं इमेज,
बस हो गया। और एक चीज़ और था यहाँ पर टाइटल, तो यहाँ पर हम लोग टाइटल ऐड कर देते हैं। ठीक है, टाइटल भी हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ में ले ली। हम इसको सेव करते हैं। एक वार्निंग दिखा रहा है, तो एक बार वार्निंग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बोल रहा है कि IMG एलिमेंट मस्ट हैव ऑल्ट प्रॉप। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, तो जो हमने इमेज टैग लिया हुआ है यहाँ पर कोई ऑल्ट करके कोई टैग नहीं लगाया, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि भाई ऑल्ट, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं टाइटल। ठीक है, इमेज का ऑल्ट टैग। इसको सेव करते हैं। देखिए सक्सेसफुली आपका यहाँ पर कंपाइल हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और इसको करते हैं एक बार हम क्लिक। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। तो अभी ये बोल रहा है कि HTML4 करके, है ना, जो मे बी आपके यहाँ से आ रहा है, कॉन्टैक्ट से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर लगा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो उसकी जगह पे आपको लिखना रहेगा HTML4। इसको आप कॉपी कर लें, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सभी को, Ctrl D करके। हमने Ctrl D करके सिलेक्ट कर लिया, और इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं HTML4 से। इसको सेव करते हैं। सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल हो गया है। यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपकी क्लास के, है ना, कि ये बोल रहा है कि आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा, क्लास नहीं। ये भी बात बिल्कुल सही है। रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नहीं लिखते। तो जितनी भी आपकी ये क्लासेस हैं, इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा हर एक कंपोनेंट के अंदर। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं क्लास नेम से, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको प्रोसेस सभी के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत में मिस्टेक की। हमें क्या करना था कि जो index.html है, यहीं पर हमें सभी क्लासेस को चेंज कर लेना चाहिए था एक साथ, और फिर हम अलग अलग ले जा करके हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर सकते थे। बट कोई नहीं, अब हमें फिर से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, और यहाँ पर सभी क्लासेस को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो अभी देखोगे तो मैंने लगभग सभी फाइलों में मैंने चेंज कर दिया क्लास नेम, है ना। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार फिर से करते हैं रिफ्रेश। तो अभी कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक जगह पर है जो कि टैब इंडेक्स का है। और ये जो टैब इंडेक्स है ये शायद पोर्टफोलियो यहाँ पर है, टैब इंडेक्स करके। देखते हैं, कहीं हमने देखा था टैब इंडेक्स, ये रहा टैब इंडेक्स। तो यहाँ पर आई आपका कैपिटल होता है ना। कैमल केस यहाँ पर सपोर्ट करता है जो भी HTML की जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ के लिए, जो रिएक्ट JS है। इसको सेव करते हैं, तो अभी देखिए कोई इशू नहीं है यहाँ पर। बट फिर भी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी भी ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमने इशू किया था, ये रहा आपका। अगर आप मॉडल के अंदर अगर आप चलोगे, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ID 2 है ना। यहाँ पर कोई हैश नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पर हमने हैश लगा दिया। ये हमने प्रॉब्लम कर दी थी इसके अंदर। इसको हटाते हैं, इसको सेव करते हैं। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर jQuery वगैरह उसको मिल नहीं रही है, इसकी वजह से ये पॉपअप उठा नहीं रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और एक बार देखते हैं कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ देखिए बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो 5.3 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप 5 करके, है ना। यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने W3 स्कूल पर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई इट योरसेल्फ पे हम लोग एक बार यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बूटस्ट्रैप की एक ये JS फाइल मिल जाती है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हम लोग यहाँ पर अपने index.html फाइल जो पब्लिक फोल्डर के अंदर, इसी के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मॉडल आपका पॉपअप यहाँ पर अब दिख रहा है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपने चीज़ें यहाँ पर ऐड की थी वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे क्लोज बटन भी है। तो अभी हमने इस पूरे पोर्टफोलियो पेज को हमने यहाँ पर मिमिक कर लिया है, और हमने अपने हिसाब से इसको ऐड कर लिया है। अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपका ये बटन है, तो आप इस बटन को भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर।
क्या बोलते हैं एक्स्ट्रास के अंदर। तो मान लो आपने यहाँ पे एक फाइल बना ली जो कि है बटन करके, है ना, बटन .jsx करके आपने यहाँ पे लिखा कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, सॉरी फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन बटन करके इस तरीके से, और यहाँ पर आपने रिटर्न कर लिया, है ना। अब ये जो बटन है आप देखोगे तो ये बटन अबाउट सेक्शन में है, तो आपको चलना है यहाँ पर अबाउट सेक्शन में, और यहाँ आपको मिल जाएगा बटन, ये रहा फ्री डाउनलोड का। तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको फिर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब आप इसको आप जितनी जगह पे चाहें आप उतनी जगह पे अब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ आपको इंपोर्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है बटन, बस हो गया, है ना। आपको इसको यहाँ पर टॉप पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा वैसे तो, ओके एक सेकेंड, शायद ये ऑटोमेटिकली कर ले। बटन, ये रहा एक्स्ट्रास बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक्स्ट्रास फोल्डर के अंदर से बटन इसने इंपोर्ट किया और यहाँ पर इसने ऐड कर लिया। इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो देखिए अभी भी ये चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपका, बस आपने उसके कंपोनेंट को आपने डिफरेंट कर लिया। अच्छा, अभी इसको डायनामिक बनाना है जैसे बटन को, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे प्रॉप पास कर देंगे। तो जैसे क्लास नेम है href है इसका, ये है, तो आप ये वाला जो सेक्शन है URL आप इसको डायनामिक कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये है props.url, है ना, और यहाँ पर आप props पास कर सकते हैं। और यहाँ जो बटन है अपना अबाउट सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आप पास कर सकते हैं URL कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आए और इसको रिफ्रेश करें। अभी भी अगर आप इस पर होवर करते हैं तो आप बॉटम साइड में देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके दिखाऊं इसका, तो यहाँ पर देखिए कुछ href आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब जिस पेज पे भी आप जाएंगे आप इसको आप अलग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप इसको पास कर सकते हैं, और ये बटन कंपोनेंट आप हर जगह पे आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रॉप्स लिखा हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि हमने अपनी प्रॉप्स की वीडियो में देखा था कि आप प्रॉप्स दो तरीके से आप पास कर सकते हैं, या तो आप प्रॉप्स डायरेक्ट पास करें या फिर आप इसको पास न करके आप यहाँ पर डायरेक्ट आप नेम लिख सकते हैं जो है URL करके। अब आप इसको हटा दें कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वैसे ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीके से देखिए सेम है, ठीक है। और ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं यहाँ से, तो देखिए आपको यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है, आप इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप इसको ईजिली आप इसको अपने मोबाइल पर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मॉडल पे आप इसको क्लिक करें तो देखिए आपका एक मॉडल यहाँ पर ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, अबाउट सेक्शन मिल रहा है आपको, फॉर्म मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, एक चीज़ शायद इसके अंदर रह गई थी हमारी, जो कि है कॉपीराइट का, तो वो आप चाहो तो आप खुद से आप ऐड कर सकते हो, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि ऐड कर ही लेते हैं। लास्ट है जो है आपका index.html में। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये हमारे पास पोर्टफोलियोज़ के जो मॉडल्स इन्होंने बनाए हुए थे इतने सारे। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ बूटस्ट्रैप 5.3 ऐड किया हुआ है ना, यहीं से आप उठा सकते हैं, जो हमने W3 स्कूल से हमने उठाया था, जो ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ जाएं, आप यहीं से आप उसको उठा सकते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ है, ये वाली भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो ये आप डायरेक्टली आप अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html में ही आप ऐड कर लो, है ना, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से हटा देता हूँ सारे मॉडल्स, और ये जो कॉपीराइट है इसको आप यहाँ से कट करें। चलते हैं अपने एक्स्ट्रास के अंदर ही, और यहीं पर या हम लोग बाहर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं जो कि होगा कॉपीराइट का .jsx करके, और यहाँ से आप रिटर्न एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉपीराइट, यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं, जो कि आपका ये रहेगा। क्लास नेम को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास नेम करके, ठीक। आप इसको सेव करें, आप इसको पब्लिक फोल्डर में चलते हैं, अरे app.js के अंदर, और यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लें। ये हो जाएगा आपका कॉपी राइट,
ठीक। और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दें, कॉपीराइट को सेव करें। इसको हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ बॉटम साइड में आप देखोगे तो ये रहा आपका कॉपीराइट। ओके, यहाँ पर 2023 दिखा रहा है, इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो आप चलोगे कॉपीराइट के अंदर, जो था ये रहा, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा योर वेबसाइट, और यहाँ पे ईयर आ रहा है। इसको आप डायनेमिक बनाना चाहते हो 2024, 2025, 2026, है ना, ताकि बार बार आपको चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली आप एक वेरिएबल पास कर सकते हो। मान लें आपने यहाँ पे लिखा करंट ईयर करके इस तरीके से, और आप एक यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं जो होगा आपका कॉन्स्ट करंट ईयर करके, और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं न्यू डेट, है ना, डॉट गेट फुल ईयर, इस तरीके से। ठीक है, आप इसको सेव करें, वापस आप यहाँ पर आएँ तो देखिए 2024 आ रहा है। अभी जब 2025 आएगा तो अभी ये ऑटोमेटिकली 2025 हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये डायनामिक सेक्शन बन चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी होगी। हमने इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लिया था। फुटर सेक्शन हमने कवर किया, कैसे आपको कंपोनेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरीके से आप कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं, इस थीम को हमने ब्रेक डाउन किया। अब आप फर्दर आप इसके ऊपर ऐड वर्क कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बनाया हुआ है तो इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप जो भी लॉजिक आप लिखना चाहें वो आप लॉजिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका ये फुटर सेक्शन है, आप चाहें तो फुटर सेक्शन को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हेड सेक्शन है आपका, है ना, इस तरीके से। तो हमने अपनी जो भी अभी तक हमने सीखा था, हमने मोस्टली इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई एक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको ज़रूर